Good morning students. How are you? I hope you all are fine. Students, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट की स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये चैप्टर जो है इससे रिलेटेड जब भी हम कोई भी आगे HTET, CTET या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम स्टडी करते हैं तो अगर हम उसमें एसएस का पोर्शन चूज करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं. तो हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है स्टूडेंट्स. और इसकी नॉलेज हमें इसलिए भी होनी चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि बाहर की करेंसी के साथ हमारी करेंसी का मूल्य क्या है. मतलब कि हम अगर बाहर का $1 लेना चाहते हैं तो उसके बदले में हमें कितना रुपया देना पड़ेगा. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट ये हमारा आज का चैप्टर है. फॉरेन विदेशी एक्सचेंज रेट विनिमय प्रणाली, कैसे आप अपनी करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हो. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू फॉरेन करेंसी. फॉरेन जो एक्सचेंज है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, फॉरेन एक्सचेंज किस चीज से रिलेटेड है? फॉरेन करेंसी से, बाहर के देशों की मुद्रा से. मतलब हमारी कंट्री जो है वो बाहर की कंट्री से जो पैसे मतलब हम एक्सचेंज करते हैं उससे रिलेटेड है. तो हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन सी रेट है? द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसपे एक देश की डोमेस्टिक करेंसी जो है उसको किसी दूसरे देश की फॉरेन कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है. जैसे कि एज अ एग्जाम्पल लीजिए, हम इंडिया के 50 रुपीज यूएसए के $1 के बराबर है. तो जो क्या होगा कि अगर मैंने यूएसए का $1 बाय करना है तो मैं उन्हें कितने रुपीज दूंगी? 50 रुपीज. तो ये क्या हो गया? $1 इज इक्वल टू ₹50. ये किस चीज को शो करता है? $1 इक्वल टू ₹50. हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको कैसे शो करते हैं? रेशो में. जो ये रेशो होती है इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेशो. मतलब किस दर पे हमने रुपए को डॉलर में एक्सचेंज किया है. ठीक है, तो जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट कितनी तरह की है? 2 तरह की है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल. अब हम स्टडी करेंगे जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो कौन सी एक्सचेंज रेट है. लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सचेंज रेट क्या होती है, एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम में कब होती है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, कोई भी चीज हमने पहले भी स्टडी की है, इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब दो चीजें एक दूसरे के बराबर होगी, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगी. तो इसमें भी यही रूल एप्लीकेबल होता है. तो स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट स्टडी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसको हम कहते हैं फ्री एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. इसको ये किस चीज पे बेस्ड है? ये मार्केट की डिमांड और सप्लाई फोर्सेस पे बेस्ड है. ठीक है, मार्केट में जो फॉरेन करेंसी की डिमांड कितनी है और फॉरेन करेंसी की सप्लाई कितनी है, इस चीज पे बेस्ड है. इसको हम फ्री एक्सचेंज रेट भी कहते हैं. इसको हम फ्री एक्सचेंज रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि डिमांड और सप्लाई की फ्री मार्केट में फ्री वर्क पर बेस्ड है. ठीक है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम क्या क्या कहते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के साथ साथ इसको हम कहते हैं फ्री एक्सचेंज रेट. अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो क्या होती है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. व्हाट इज फ्री एक्सचेंज रेट? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. इसको हम फ्लोटिंग और फ्री एक्सचेंज रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई की फ्री वर्क पर बेस्ड है. ठीक है, तो डिटरमिनेंट इसके. अब इसमें हमें अगर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को स्टडी करना है तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? इसमें इक्विलिब्रियम होगा जहां पर मार्केट में डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट इक्वल टू हो जाए सप्लाई फॉर एक्सचेंज रेट. जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी वहां पर मार्केट में क्या होगा? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी. तो इसके डिटर्मिनेंट्स अब क्या बनेंगे? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के 2 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे, एक डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और एक सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी. फर्स्टली वी स्टडी विद डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज. डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इसमें हम एक डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं. OX एक्सिस पे हमने लिया है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और OY एक्सिस पे हमने लिया रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने डिमांड को शो करना है. तो आप देखिए
जब हमारे यहाँ पे OR1 प्राइस है तो डिमांड कितने की हो रही है, ON $200 मिलियन। उस टाइम पे $1 कितने का मिल रहा है, ₹50 का, ठीक है। और डॉलर की प्राइस बढ़ के ₹70 हो जाते हैं, तो जो प्राइस है वो बढ़ के क्या होगी, देखो प्राइस यहाँ पे कम थे, यहाँ प्राइस बढ़ के ₹70 हो गई, तो जो डिमांड है वो कम होगी, क्या होगी, OM होगी। अब तो इसको सिंपल वर्ड्स में समझे, हम जैसे डिमांड और प्राइस का रिलेशन समझते थे कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे डिमांड कम होती जाती है, सेम वही है। देखो जब प्राइस OR1 है या फिर ये लगाओ $1 ₹50 का है, तो $200 मिलियन की मार्केट में डिमांड की जा रही है। जब यही प्राइस बढ़ के OR2 हो गई, ₹70 का $1 हो गया, तो मार्केट में जो डिमांड है वो कम होकर OM और $100 मिलियन की रह गई है। मतलब डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज किस चीज पे डिपेंड करती है, जब हमें $1 सस्ते में मिलेगा, हमें $1 के लिए अपनी देश की जो करेंसी है इंडियन करेंसी कम देनी पड़ेगी, तब USA के डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी। और अगर हमें अपनी $1 के लिए अपनी करेंसी ज्यादा देनी पड़ती है तो वो जो डिमांड है USA के डॉलर की वो कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इससे आगे स्टडी करते हैं सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करते हैं सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कैसे होती है, देखो इकोनॉमी में जैसे हम डिमांड और प्राइस का रिलेशन था, उस पे हमारी सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिपेंड करती थी। अब वैसे ही प्राइस और सप्लाई का रिलेशन है। देखो जब एक USA का डॉलर ₹50 का मिलता है तो इकोनॉमी में सप्लाई कितनी की हो रही है, $100 मिलियन। और जब यही बढ़ के ₹70 का हो जाता है तो इकोनॉमी में जो सप्लाई है वो बढ़ के कितनी हो जाती है, $200 मिलियन। मतलब जिस तरह से उसमें प्राइस और डिमांड का रिलेशन शो किया गया था, यहाँ पर प्राइस के इंक्रीज करने से इकोनॉमी में सप्लाई इंक्रीज कर रही है और प्राइस के कम होने पर सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाती है। तो सप्लाई क्या है, सप्लाई पर फॉरेन एक्सचेंज, जब डॉलर की कीमत कम है तो इकोनॉमी में सप्लाई कम है, डॉलर मतलब ₹50 का $1 मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है तो इकोनॉमी में सप्लाई कम है। और जब यही $1 ₹70 का मिल रहा है तो इकोनॉमी में इसकी सप्लाई बढ़ गई है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्रक करेगा। इक्विलिब्रियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम कहाँ पर स्ट्रक करता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करती है। मतलब OR क्वांटिटी और OQ, और ये E पॉइंट हमारा कौन सा होगा, जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्रक करेगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां पर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इक्वल टू हो जाएगी सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इक्वल टू सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। जहां पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट करेंगी वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्रक होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन सी है, जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जिसे डिसाइड करती है, ठीक है, जिनका फ्री रोल है, प्ले करती हैं। और इसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से दो होंगे, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। और अब हम स्टडी कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम कहां पर स्ट्रक करेगा। इक्विलिब्रियम वहां पर स्ट्रक करेगा जहां पर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इक्वल टू हो जाएगी सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया है व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कौन कौन सी है, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमने स्टडी किया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है और इक्विलिब्रियम कहां पर स्ट्रक करता है। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।